मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राग टीवी। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदेश डीसीसी के सचिव राजा राम, हितेंद्र आदि लोगों को बिना कारण सुबह घर से उठा लिया गया और पूछताछ के नाम पर ले जा करके उनको कोई सम्मानित स्थान पर बिठाने के बजाय सीधा लॉकअप में बंद करना। मुझे बताइए, आप सब स्वतंत्र भारत के पत्रकार हैं, कौन सभ्य आदमी उसकी प्रशंसा करेगा? जिनका कहीं थाने में किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, जो व्यक्ति आमतौर पर इस शहर में भामाशाह के रूप में जाने जाते हों, चाहे कॉलेज के गेट का निर्माण करवाना हो, चाहे जयपुर में श्री कृष्ण छात्रावास का निर्माण हो, मेले मगरियों में, जहाँ भी कोरोना में जहाँ भी सामाजिक सरोकार की बात आती है, जो आगे रहे, ऐसे व्यक्तियों को किसी षड्यंत्र के तहत ले जा करके और थाने में बिठाना ही जुर्म है, लेकिन ले जा के लॉकअप में बंद कर दे, उस वक्त में जनता के पास क्या बच जाता है? मैं धन्यवाद दूंगा बस्ती राम जी को कि इन्होंने जिले के अन्य नेताओं के साथ में मिलकर के वहाँ पर धरना दिया और अपने साथियों को छुड़वाया, और सरकार को इस बात के लिए डीएसपी साहब संजीदा व्यक्ति हैं, उनको मजबूर किया कि वो उसकी प्रकरण की पूरी जांच करें और जांच करके इस पर कार्रवाई करें। एसपी साहब, डॉक्टर साहब, संभवतः वो रिपोर्ट आई नहीं है। मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहूँगा कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अपनी जांच जो है वो देर उसके निष्कर्ष निकालें, और अन्यथा फिर मजबूर होकर हमें फिर धरने पे बैठना पड़ेगा। साथियों के साथ में यहाँ डीओएसपी ऑफिस में आकर के बैठना पड़ेगा। जनतंत्र में तो यही आवाज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, ये सरकार मुख्यमंत्री जी का ध्यान रखेंगे कि इस तरह का प्रशासन जो किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पे या विधायक विशेष के इशारे पे काम करे, वो कैसे जनता सहन करेगी? सरकार हो तो भी सरकार का भी विरोध करेगी। पुलिस घटना की, और जैसे हमको पता चला कि सोते हुए सम्राट व्यक्तियों को जो क्षेत्र के भामाशाह है, क्षेत्र में कोरोना में, अस्पतालों में, गौशालाओं में, छात्रावासों में, स्कूल कॉलेज में इस तरह से आर्थिक सहयोग करने वाले लोगों को बिना किसी कारण के, पुलिस को पूछताछ का तो अधिकार है, लेकिन पूछताछ के बहाने उठाकर लाने का अधिकार नहीं है, और उठाकर के लाकर लोकल पे डाल देना ये बहुत ही निंदनीय कर था, जिसको लेकर के जनाक्रोश हुआ और आप सब लोग थे उसमें। और सही बात ये कि जनता के जनाक्रोश के कारण उस दिन घंटा 1.5 घंटे में चारों साथियों को रिहा करना पड़ा बिना किसी शर्त के। और हम जब चारों साथियों को बाहर निकलवा करके अपने अपने कामों में करीब 1:30 बजे चले गए थे, उसके बाद माननीय सांसद महोदय कब आए, कब थाने में गए, उस बात से हमारे को कोई इल्म नहीं है। और उसके बाद में जब जटगावड़ा का कार्यक्रम फिनिश करके हम 4:30-5 बजे फ्री हुए, तब एसपी साहब से हमने टेलीफोन पे कहा कि मैं डॉक्टर आरसी यादव और जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर जी आपसे मिलना चाहते हैं हमारे साथियों के साथ में। तो उन्होंने कहा कि मैं डीएसपी ऑफिस में बैठा हूँ, आप आ जाएँ। हम सीधे चारों साथी गए, राजाराम जी, जितेंद्र जी, बलवीर छिल्लर जी, डॉक्टर आरसी यादव जी और मैं, और एसपी साहब से मिले। वो ऊपर बैठे थे, उनको पूरी स्थिति से तफसील से अवगत करवाया। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से आप लोगों के साथ में गलत हुआ है और मुझे 5-4 दिन का टाइम दें, मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ न्याय करूँगा। हमने कहा कि साहब आप चल कर के नीचे जनता के सामने ये बात बता देंगे। वो आए हमारे साथ में और उन्होंने अपनी बात को रखा और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मुझे 5-4 दिन का समय दे, जांच के बाद में निश्चित रूप से न्याय देने का काम करेंगे। इस बात को राजाराम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भाई हम 4-5 दिन का समय एसपी साहब को देते हैं, इनकी पर भरोसा करके आज 5 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मैंने शाम को एसपी साहब से टेलीफोन पे बात की थी कि साहब समय जांच का पूरा होने जा रहा है, अब तक क्या हुआ?
तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप विश्वास रखें, एक आध दिन शांति रखें और जो आप लोग चाहते हो वो वही होगा। आप क्या उम्मीद लगाएंगे आप सरकार पे कि आपको सफलता मिल पाएगी? देखिए, हमने ऊपर तक इस बात को पहुंचा है। राहुल गांधी जी तक भी कहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ में अन्याय किया जा रहा है, यहाँ पर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और इस तरह से एक नहीं सैकड़ों नौजवान साथियों को, संभ्रांत लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बिना किसी कारण के जेलों में डाला गया है और 151 की धारा के तहत तस्दीक शुदा जमानत के नाम पे एक सप्ताह निर्दोष लोगों को बंद रखा गया है। इस बात का इलाके में भारी रोष है, पार्टी में बहुत चर्चा का विषय है और माननीय डॉक्टर साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस बात को इन्होंने गंभीरता से लिया है और इन्होंने आज नहीं करीब साल पर पहले भी आप लोगों को जानकारी में होगा कि इन्होंने कहा था कि निर्दलीय विधायकों ने आतंक मचा रखा है, जो पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और सरकार के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। हम कर रहे हैं ना, धरने पर बैठे थे ना, और आगे भी अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम प्रजातंत्र में जनता के लोगों के बीच के रहने वाले हैं, हम कोई अपराधी लोग नहीं हैं, हम कोई उत्पाती लोग नहीं हैं, हम कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारी जायज बात नहीं मानते तो क्या आपकी पार्टी को छोड़ेंगे? नहीं, उसके लिए हम साथियों से बात करेंगे और हमारी बात मानेगी सरकार और पार्टी, हमको पूरा भरोसा है, आपको आप भी विश्वास रखिए। सर, बहरोड के कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाजपा की जाजम पर, भाजपा के मंच के ऊपर आप जैसे कांग्रेस के लोग साझा करते हैं मंच को, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, हमारे साथियों के साथ भी हुआ, कांग्रेस के लोगों के साथ में हुआ है। हमने पार्टी के मंच पे भी रखा है कि अनाव एसपी से भी साहब से भी हमने कहा था कि साहब इस एसपी को यहाँ, इस डीएसपी को यहाँ से रुखसत करें। इस डीएसपी की कार्यशाली से संतरी से लेकर के एसएचओ तक किसी भी थाने का कर्मचारी खुश नहीं है और इस व्यक्ति की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अनावश्यक रूप से मुद्दा मिल रहा है, इसलिए इसको यहाँ से हटाइए, इसको यहाँ से रुखसत करिए ताकि पार्टी को और सरकार को कटघरे में नहीं आना पड़े। और इस कोशिश में हम भारतीय जनता पार्टी के मंच पे कभी नहीं गए, कभी साझा नहीं किया। हम खुद, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम सड़क पर उतरे हैं, थाने पर धरना दिया है और हमारे धरने के बाद में, हमारे साथियों को छोड़ने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय आए हैं, जिसका घटना से, उसके बाद की घटना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमको इस बात का कोई इल्म नहीं है। आप सबको पता है कि माननीय सांसद महोदय आने के आधे पौना घंटा पहले ही चारों साथियों को छोड़ दिया गया था और हम कांग्रेस के लोग, डॉक्टर आर.सी. यादव जी, बलबीर सिलर जी, प्रधान साहिबा, मैं और हमारे साथी राजाराम जी वगैरह सब हम अपने कार्यक्रम में आगे चले गए थे। हमने भारतीय जनता पार्टी के मंच का साझा नहीं किया। उन लोगों ने गर्म लोहे पर चोट मारने की मंशा से, मुद्दा अपने हाथ में लेने की मंशा से वो आए हैं, जिसका हमें कोई इल्म नहीं है। वो हमारे जाने के बाद में उस कार्यक्रम में कूदे हैं, इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अन्याय हमारे साथ हुआ है, झगड़ा हमारे साथ हुआ है, हमारे लोगों को निरुद्ध किया गया है, हमने धरना दिया है, हमने थाने के सामने इसका विरोध किया है कि अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आगे भी करेंगे, इस तरह से अन्याय होगा।